अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात लाजमी में से बाब पंजम हुस्ने मामलातो माशरत उसमें से सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है गवाही के अहकाम व मसाइल, पेज नंबर 63। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शहादत का मानी व मफहूम बयान करें। आंसर है गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शहादत का मतलब किसी चीज या मामला को अपने इल्म के मुताबिक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वाजे करना ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। यानी अगर आपने कोई वाकया देखा है या कोई बात सुनी है, अपने कानों से सुनी है और कभी किसी जगह जरूरत पड़े कि आपको गवाही देनी पड़े, तो आपने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए हकदार को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश करनी है। उसी को इस्लाम में सच्ची गवाही कहा जाता है और गवाही देने की इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, मर्द और औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मर्द और औरत की गवाही के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लिया करो, फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बनाओ। मजीद फरमाया, जिनको भी तुम गवाहों के तौर पर पसंद करते हो, यानी जिनको तुम गवाह बनाना पसंद करते हो, तो उनमें से 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बना लो। 2 औरतें 1 मर्द के मुकाबले में गवाह बनाने की वजह क्या है कि उन दोनों औरतों में से एक भूल भी जाए तो उसे दूसरी याद दिलाए, और जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, यानी गवाही देने से इनकार ना करें, क्योंकि जो फैसला होना होता है वो बेसिकली गवाहों की गवाही के मुताबिक ही होना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गवाही के दौरान किन 2 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो आंसर है गवाही के दौरान इन 2 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, किसी वाक्या को बगौर मुशाहदा करके उसको दिलो दिमाग में बिठाना। यानी अगर आपको किसी जगह गवाही के लिए बुलाया जाना है या आपको पता है कि जो मामला पेश आ रहा है कहीं उसके लिए आपको बुलाया ना जाए गवाही के तौर पर, तो आपको चाहिए कि वाक्या को बड़े अच्छे तरीके से उसका मुशाहदा करें और दिलो दिमाग में बिठाएं ताकि गवाही देते वक्त कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। नंबर 2 है मामले को काजी और जज के सामने पूरी तरह दयानतदारी से पेश करना, क्योंकि ना तो वहां काजी मौजूद था ना जज। फैसला किस तरह से होना है? गवाही देने वाले की सही गवाही से। वो जिसके हक में गवाही दे देगा उसके हक में फैसला हो जाएगा। लिहाजा गवाही देते वक्त दयानतदारी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि किसी की हक तलफी ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, ऐनी शहादत और समी शहादत की वजाहत करें। ऐन कहते हैं आंख को। ऐनी शहादत से मुराद वो गवाही देना जो वाकया आपने आंखों से देखा हो। ऐनी शहादत आंखों देखा वाकया बयान करना ऐनी शहादत कहलाता है। समून होता है सुनना। समी शहादत किसी चीज को सुनकर शहादत देना समी शहादत कहलाता है। यानी आपने जो वाकया सुना है उसको सुनकर आपने जो गवाही दी उसको समी शहादत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सच्ची और झूठी गवाही के 2 असरात तहरीर करें। आंसर है सच्ची और झूठी गवाही के 2 असरात मुदर्जा झैल हैं। नंबर 1, सच्ची गवाही से मुआशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात फरोग पाते हैं, एक दूसरे के लिए एहसार का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। जाहिर है जब हम सच्ची गवाही देंगे तो मुआशरे में
امن و ایمان قائم ہوگا، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے، احسان کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ نمبر 2، جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں، معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بد امنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے کہ ہم جھوٹی گواہی سے گریز کریں تاکہ معاشرے میں بے سکونی پیدا نہ ہو۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچی گواہی دیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون قائم ہو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو۔ یہ تھے گواہی کے احکام و مسائل میں سے شارٹ کوسچن۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔